परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि वंदन। और आप सभी विराजमान सत्संग प्रेमी भक्त ज्ञानी गुणी जिज्ञासु मित्रगण सभी को इस व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। आज बड़ा ही उत्तम पुण्य का दिन है। इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं और आज ही के दिन व्यास जी महाराज जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी का पूरा नाम था कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी। कृष्ण द्वापायन इसलिए नाम रखा क्योंकि ये कृष्ण के समकालीन थे, कृष्ण के युग में जन्म हुए थे। और एक जगह ऐसे भी लिखा है कि वो थोड़े सांवले रंग के थे, इसलिए उनको कृष्ण कहते थे। और द्वापायन इसलिए कहते हैं कि उनके जन्म किसी नदी के पुल पे हुआ था, क्योंकि वो मछुआरे की। अरे दूध वाली गाड़ी खड़ी है बाहर पिकअप, उस सज्जन से निवेदन हो रास्ते के बीच में साइड में करे उसको, दूध वाली गाड़ी। और आज ही के दिन व्यास जी महाराज जी ने जो वेदांत का सर्वोपरि ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, आज ही के दिन उसकी शुरुआत की थी। और आज वेद का पंचम, जिसको पंचम वेद कहते हैं, महाभारत, आज ही के दिन उसकी समाप्ति हुई थी लिखते लिखते। तो आज का दिन बहुत ही पुण्यशाली दिन है। लिखा है ना, दत्तात्रेय जी भगवान की फोटो लगी है, वो 24 गुरु मानते थे। कहीं दो जगह लिखा है शिक्षक गुरु दीक्षक गुरु। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग अनुभव किए। एक महापुरुष ने 7 गुरु माने, जो इस प्रकार है। प्रथम गुरु मोय पीतु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। द्वितीय गुरु जन्म की दाई, गर्भवास से बाहिर लाई। तृतीय गुरु मोय धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे ग्रामा। चतुर्थ गुरु मोय शिक्षा दीना, पढ़ा लिखा विद्वान कीना। अरे पंचम गुरु मोय दीक्षा दीना, रामचंद्र जी का सुमिरण कीना। षष्ठम गुरु भरम घर तोड़ा, सबको तोड़ एक में जोड़ा। सातवां गुरु सतरूप लखाया, जहाँ का हंस तहाँ ठहराया। व्यास पूर्णिमा 7वें गुरु के लिए संदेश देती है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री सतगुरु, जिन्होंने तत्वबोध किया है, ब्रह्मानुभूति की है, उनके लिए लिखा है ब्रह्मवेता ब्रह्मे बहुती, ब्रह्मविद ब्रह्मे बहुती। और अचल राम जी महाराज ने तो ऐसा भी लिखा है, अरे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु, बेचे तो बिक जाना। राजा हरिश्चंद्र की तरह काशी के बाजार में बिक गए थे वो, पत्नी और पुत्र के साथ, जब विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली थी। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु, बेचे तो बिक जाना। अचल राम पाखंडी गुरु के, फंदे में कभी नहीं आना। कान्या माने गुर, तुम चेला हम गुर, दक्षिणा धर तू तर चाहे मर। ऐसे पाखंडी गुरुओं के लिए अचल राम जी महाराज ने निषेध किया है। गुरु कैसे होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सद्गुरु। इनकी महिमा कैसी है? गुरु 2 प्रकार के बताएं, शिक्षक गुरु दीक्षक गुरु। लेकिन वो
जो शिक्षक गुरु होते हैं वो उदर पूर्ति के लिए देते हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, लिखा है ना, गुरु जी हमारा ज्ञान बताए, और ज्ञान दो प्रकार से लिखा है। एक तो पराविद्या होता है, एक अपराविद्या होती है। अपराविद्या 13 प्रकार से होती है, जैसे आयुर्वेद है जिसमें चरक संहिता आदि ग्रंथ है, चिकित्सालय है जो चिकित्सा ग्रंथि है, कृषि है, पशुपालन है, नक्षत्रों की गणनाएं हैं, ज्योतिष आदि है। ये सब अपराविद्या में आती है, लेकिन इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होता है पराविद्या से, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ब्रह्म विद्या का फल क्या है? जन्म मरण का अंत। तो ये पराविद्या भी, इसमें भी अलग अलग मत है, द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद, 5 मत है, जिसमें शंकराचार्य जी का सब सर्वोपरि सबने स्वीकार किया है, जिसको वेदांत भी कहते हैं, अद्वैतवाद। गुरु जी हमारा ज्ञान सुनायो रे, जगत सब झूठ लगायो रे। 3 प्रकार की सत्ताएं होती है, व्यवहारिक, जिसमें आदान प्रदान सत्संग आदि अपन कर रहे हैं, सब व्यवहार में है। एक होती है प्रतिभासिक सत्ता, जो दिखती तो है लेकिन मिलती नहीं है। सत असत से विलक्षण जिसका स्वरूप है वो अनिर्वचनीय माया रूप है, और उसी को गुरुदेव कह रहे हैं झूठ लगाया। तो एक होती है परमार्थिक सत्ता, जो कहने में नहीं आती है, निर्वचनीय है। गूंगा गुर्जु गति हमारी, जाने कोई जाननहार। तो जगत सब झूठ लगाया रे, गुरुजी माना ज्ञान सुनाया रे। कैसे झूठा? कैसे कि मृग जल दी से रे, कोई पियो न पी से रे। जैसे मृग जल, जैसे रोड पे गर्मियों में पानी दिखाई देता है, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, ऐसे मृग को, हिरण को पानी दिखाई देता है तो वो भाग, जैसे नदी दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, उसकी तरफ दौड़ता है प्यासा हिरण, लेकिन पानी मिलता नहीं। ऐसे ये जगत के विषय पदार्थ जीव को आसक्त करते हैं, लुभाते हैं, लेकिन इनमें वास्तविक सुख नहीं है। जैसे मृग जल दौड़ता है सुखों के पीछे, पूर्ण तृप्ति, ऐसे ही जीव को पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। तो लिखा है ना, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पुत्र, पत्नी, धन, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, वैभव तक ताज। लिखा है ना वो अचल राम जी महाराज, अरे पुत्र वो मित्र साले, सब मोह फसाने वाले, तुम हो छुड़ाने वाले, मोह जाल से छुड़ाना। अरे मात पिता लुगाई, स्वार्थ के बहन भाई, आखिर में करे जुदाई, स्वार्थ का बहन भाई। एक जगह लिखा है, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरार जाएगा। सुंदर काया माटी होगी और चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। दूसरा बताया,
रज्जु सर्प निहारी रे, जैसे रज्जु को सर्प रूप में देखते ही कलेजा धड़क धड़क करने लग जाता है, क्योंकि वो उसको सच मान बैठता है। ऐसे ही अपने पंच कलेश लगे हैं सबको, और 3 ताप लगे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पंच कलेश में चित्त लगातार रोज नित्य कंपायमान रहता है। उसके लिए क्या है कि नजरों से देख प्यारा क्या रूप है तुम्हारा, जिम दूध के मथन से घी निकलता है जतन से, तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि की वृत्ति को ब्रह्म में तल्लीन करके और उस आत्मा का ज्ञान सदगुरु देते हैं। फिर जो सी पा नु पारे कोई भयो न भू पारे, जैसे कांच चमकता है, सीपी चमकती है तो ऐसे लगता है कि वो चांदी पड़ी, लेकिन नजदीक जाके देखते हैं तो वो चांदी मिलती नहीं है। और उस दिखाई देने वाली चांदी से कोई आज तक भूप नाम राजा नहीं हुआ है। फिर बंद्या सूत झूले रे, आकाश के फूले रे, जैसे बांझ ने स्वप्न देखा कि मेरा बेटा झूला झूल रहा है, नृत्य कर रहा है, लेकिन वो मिथ्या है। फिर सुंदरदास जी कहते हैं मैं नहीं भूलता। ये ज्ञान सुंदरदास जी को दादू दीन दयाल जी ने सुनाया, और यही रामायण में वशिष्ठ जी भगवान ने योगा वशिष्ठ में श्री राम जी को सुनाया, और यही ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया, और यही ज्ञान अष्टावक्र गीता में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने सुनाया, और यही ज्ञान चिदानंद पुरी जी ने निर्भय पुरी जी महाराज को सुनाया, और निर्भय पुरी जी महाराज ने गुरु जी को सुनाया, और गुरु जी हमको सुना रहे। ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सभी कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान ये उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दीना और कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मूड रोया आप भी। जिस तत्व को प्राप्त करके पर्दा मोह का फट जाए, जल जाए सब चित जड़ ग्रंथि, मिट जाए सब। जिस तत्व को प्राप्त करके पर्दा मोह का फट जाए, जल जाए सब चित जड़ ग्रंथि, सो है नहीं पुतली नहीं तू मांस की, बोला स्वयं हो तृप्ति बस सुतली काट दे बहु फांस की। ये सदगुरु बता रहे थे, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक ही बात कहूंगा जो शिवानंद जी कह रहे थे, जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। सच्चे सदगुरु मिल जाए तो भैया फिर बात खुदा से होती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की।